3 राजकुमारियां, एक भव्य स्वयंवर और एक प्रतिज्ञा जो इतिहास का रुख बदल देगी। कहते हैं युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध दिल और सम्मान के भीतर भी जलते हैं। और इस कहानी में वह युद्ध शुरू हुआ काशी नगरी से, जब भीष्म ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आने वाली पीढ़ियों तक खून की नदियां बहा दी। स्वयंवर की उस घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काशी नगरी जो उस समय कला, वैभव और शौर्य का प्रतीक मानी जाती थी, राजमहल के विशाल प्रांगण में काशी नरेश ने एक भव्य सभा बुलाई। सभा में बैठे सभी मंत्री, सेनापति और राज परिवार के सभी सदस्य उत्सुक थे, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली थी। काशी नरेश ने सिंहासन से उठकर गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य की 3 रत्न समान कन्याएं अंबा, अंबालिका और अंबिका अब विवाह योग्य हो चुकी हैं। उनके लिए हम एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करेंगे। इस स्वयंवर में आर्यवर्त के सभी वीर राजकुमार आमंत्रित होंगे और हमारी बेटियां स्वयं अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चयन करेंगी। उनके इन शब्दों के साथ ही सभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच संदेशवाहक चारों दिशाओं में स्वयंवर का आमंत्रण देने के लिए निकल पड़े। काशी नरेश की 3 बेटियां, अंबा सबसे बड़ी, अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी थी, जिसके सौंदर्य के साथ उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी चर्चा होती थी। अंबालिका कोमल और सौम्य स्वभाव वाली, जिसकी आंखें मानो शीतल चांदनी जैसी थी। अंबिका सबसे छोटी, चंचल, हंसमुख और मोहक, जिसकी मुस्कान में बसंत की बहार उतर आती थी। इन तीनों की सुंदरता और गुणों की ख्याति पहले से ही दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए जैसे ही स्वयंवर का समाचार फैला, विभिन्न राज्यों के राजकुमार और योद्धा अपनी सेनाओं और दूल्हे के वस्त्रों के साथ काशी की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर से काशी नरेश की पुरानी कटुता थी, इसी कारण वहां आमंत्रण नहीं भेजा। महारानी सत्यवती हस्तिनापुर के इस अपमान का बदला लेने के लिए भीष्म को आदेश दिया कि विचित्र वीर्य से विवाह कराने के लिए उनकी 3 पुत्रियों को ले आओ। स्वयंवर के दिन काशी का राजमहल मानो स्वर्ग में बदल गया। सोने चांदी के तोरण द्वार, फूलों की माला से सजी दीवारें और सुगंधित इत्र की महक चारों ओर फैली थी। रंग बिरंगे परिधान पहने नर्तक और वादक उपस्थित थे और हर ओर से शंख नाद की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इस स्वयंवर में आने वाला एक व्यक्ति इतिहास बदलने वाला था। वह था गंगा पुत्र भीष्म। काशी नरेश जो अपने गौरव और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे, इन्होंने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबालिका और अंबिका के स्वयंवर की घोषणा की थी। यह केवल विवाह का अवसर नहीं था, बल्कि राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और गौरव बढ़ाने का भी एक अवसर था। महल के प्रांगण में स्वयंवर सभा के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। सुनहरे स्तंभों पर मोती और फूलों की मालाएं लटक रही थी। बीच में एक विशाल आसन रखा गया था, जहां 3 राजकुमारियां एक एक कर प्रवेश करेंगी और अपने वर का चयन करेंगी। सभा में राजाओं और राजकुमारों का आगमन होने लगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग सांसें थामे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राजकुमारियां प्रवेश करेंगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह स्वयंवर केवल एक साधारण विवाह उत्सव नहीं रहेगा। भाग्य ने इसके लिए एक अलग ही योजना बनाई थी, एक ऐसा मोड़ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। सभा पूरी तरह भर चुकी थी। राजकुमारों की पंक्तियां राजसी वैभव का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। महल के द्वार पर ढोल नगाड़ों की ध्वनि और जयघोष गूंज रहे थे। अचानक सभा के बाहर घोड़ों की टापों की तेज आवाज सुनाई दी। लोगों ने मुड़कर देखा। स्वर्ण और रजत से सजा एक भव्य रथ मानो बिजली की गति से सभा स्थल की ओर बढ़ रहा था। रथ पर एक दिव्य पुरुष सवार था, ऊंचा और तेजस्वी, भुजाओं में अद्भुत बल, चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में बिजली सी चमक। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह थे गंगा पुत्र भीष्म। उनके हाथ में विशाल धनुष था, पीठ पर बाणों का तर्कस था और तन पर युद्ध कवच चमक रहा था। भीष्म ने रथ को सभा के मध्य में रोका। सभी राजाओं ने विस्मय और क्रोध से उनकी ओर देखा, क्योंकि वह स्वयंवर में बिना आमंत्रण प्रवेश किए थे।
भीष्म ने सिंह गर्जना करते हुए घोषणा की, काशी नरेश, मैं हस्तिनापुर के महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म अपनी सौतेली माता सत्यवती के आदेश से आया हूँ। मैं आपकी तीनों पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का विवाह अपने भाई हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य से कराऊंगा और इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। काशी नरेश कुछ कह पाते उससे पहले ही भीष्म ने अपनी दिव्य शक्ति से धनुष उठाया और वहां मौजूद राजाओं को चेतावनी दी, जो कोई इसका विरोध करना चाहे वह आगे आए। कुछ साहसी राजकुमार आगे बढ़े, लेकिन भीष्म के बाणों की वर्षा ने उन्हें वहीं रोक दिया। मंडप में बैठी तीनों राजकुमारियां विस्मित और भयभीत थीं। उन्हें पता था कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। कुछ ही क्षणों में भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाया और सभा से निकल पड़े। सभा में बैठे राजा और योद्धा केवल धूल का गुबार देखते रह गए, जबकि भीष्म का रथ काशी से हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा था। और इस घटना ने आगे चलकर महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। रथ काशी से बहुत दूर निकल चुका था। रथ में बैठी अम्बा, अम्बालिका और अंबिका तीनों चुप थीं, लेकिन अम्बा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार भीष्म की ओर देखती, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर शब्द गले में अटक रहे हों। आखिरकार उसने साहस जुटाया और कहा, गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैं आपके इस धर्म युद्ध का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इस विवाह की योग्य नहीं हूँ। भीष्म ने रथ की गति धीमी की और गंभीर स्वर में पूछा, क्यों राजकुमारी? अम्बा ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मेरा मन पहले ही किसी और को समर्पित हो चुका है। मैं राजा साल्व से प्रेम करती हूँ और उनके साथ ही विवाह का वचन दे चुकी हूँ। मैं इस स्वयंवर में भी केवल उनका वरण करने आई थी। भीष्म कुछ पल के लिए मौन रहे। उनके सामने धर्म और कर्तव्य का कठिन प्रश्न था। एक ओर सत्यवती माता का आदेश और हस्तिनापुर की मर्यादा, दूसरी ओर एक कन्या का स्वेच्छा का अधिकार। फिर भीष्म ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, भीष्म कभी अधर्म नहीं करता है। यदि आपका हृदय राजा साल्व के लिए समर्पित है तो मैं आपको उनके पास छोड़ आता हूँ, किंतु याद रखिए, राजा साल्व को आपको स्वीकार करने के लिए युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करनी होगी। इतना कहकर भीष्म ने रथ मोड़ दिया और अम्बा को साल्व के नगर पहुंचा दिया। लेकिन जब साल्व को यह पता चला कि अम्बा को भीष्म ने जीत कर लाया था, तो उसके पुरुष अहंकार ने उसके मन में विष भर दिया। राजा साल्व ने ठंडे स्वर में कहा, अम्बा, तुम पहले किसी और के द्वारा जीती जा चुकी हो। भले ही भीष्म ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा के लिए यह शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। वह न हस्तिनापुर लौट सकती थी और न ही साल्व के पास रह सकती थी। उसका हृदय क्रोध, अपमान और प्रतिशोध से भर गया। वह हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से कहा, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। अम्बा का हृदय क्रोध से भर गया और उसने प्रतिज्ञा किया कि वह भीष्म का विनाश करके ही शांति पाएगी। और यहीं से जन्म हुआ उस प्रतिज्ञा का जो आगे चलकर भीष्म के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। अम्बा ने भीष्म का विनाश कैसे किया, अगले भाग में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, जिससे अगला भाग आपको तुरंत मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।